हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और ऐसे होने भी चाहिए। आज हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना लिटरेचर पूछता है, कितना कहानी है, कितना कविता है, ग्रामर है तो ग्रामर में क्या पढ़ना है। तो आज ये पूरा का पूरा जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको हिंदी क्लास 12th में क्या क्या है। ठीक। तो अगर बात करें तो ये जो है बिहार बोर्ड के लिए है, क्लास 12th का है और हिंदी का सिलेबस और साथ ही साथ एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात किया जाए तो आपका अगर क्लास 12th में हिंदी का अगर बुक है तो आपका बुक है दिगंत भाग 2। ध्यान दीजिएगा, ये दिगंत भाग 2 है सर। भाग 1 11 का। अगर बात किया जाए इसमें दिगंत भाग 2 में कितना नम क्या क्या पढ़ना है, तो अगर ये दिगंत भाग 2 में बात करें तो इसमें आपको लगभग 13 गद्यखंड और 13 काव्यखंड है। जैसे कि हो गया बातचीत, उसने कहा क्या कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, ये सब है। ठीक। प्रतिपूर्ति भी आपको इसमें पढ़ना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हिंदी का इतिहास के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये सब चैप्टर पढ़िएगा तो बोल देता है कि तुलसीदास कौन से काल के कवि थे, ठीक, कौन सा धारा से बिलोंग करते थे, भक्ति काल क्या है, आदि काल क्या है। चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आपका आप जब पढ़े बुक तो आपको कॉन्सेप्ट पता चले कि जैसे कि जब आपको पढ़िएगा तो पद पढ़िएगा, तुलसीदास के बारे में पढ़िएगा, कालिदास के बारे में पढ़िएगा, सूरदास के बारे में पढ़िएगा, मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़िएगा। तो बोल देता है कौन सा काल से ये बिलोंग करते हैं, तो कौन सा काल से बताना पड़ेगा, भक्ति काल से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको बताना कि भक्ति काल ये होता है क्या, आधुनिक काल क्या होता है, ये पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। यानी इसके अलावा भी आपको हिंदी के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा। तो ये है आपका लिटरेचर यानी साहित्य की बात बोले तो सर, जो आपका ये बुक है, बुक का अंदर ये आपका इतना चैप्टर्स है, ठीक, क्या क्या पढ़ना है। वही अगर बात करें हिंदी ग्रामर में, तो हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण में आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, पदपन, क्रिया, काल, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार एवं रस, अनेक शब्दों का एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रतिलेखन, संक्षेपण, निबंध और मुहावरे, आपको ये सब भी आपको पढ़ना है। ठीक। बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट है तो ये सब ध्यान रखना है। निबंध हो गया, क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक, ये सब आपको सिलेबस में बताया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि आपको रखने की जरूरत ना पड़े। ठीक। तो पहले ये हो गया सिलेबस आपका। अच्छा, मतलब कि क्या है, ये आपका बुक हो गया, इस बुक के अंदर जो आपका है, तो ये अभी जो हम लोग पढ़े व्याकरण हो गया। ठीक। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो पैटर्न, ये ज्यादा जरूरी है, ये इतना पढ़ना है क्या पढ़ना है, क्योंकि जो आप तैयारी कीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी कीजिएगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछता है, कौन सा टॉपिक कितना नंबर का पूछता है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक। ध्यान सभी पे देना है आपको। ठीक। तो ये देखते हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए तो इसका हिंदी का एग्जाम का पैटर्न का अगर बारे में अगर बात करें तो इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो, हाँ, ये देखिए वहां पे दिख नहीं रहा था सिलेबस। अगर इसका सिलेबस बोले यानी कि विषय सूची आपका क्या पढ़ना है, तो दो तरीका से पूछता है आपके एग्जाम में, एक साहित्य रहता है, एक और व्याकरण। साहित्य कहने का मतलब कहानी, कविता, गद्यखंड और काव्यखंड, जो अभी पहले डिस्कस किए थे कि कितना चैप्टर क्या है। जो 13 को आपका गद्यखंड है और काव्यखंड 13 है। ये सब हिंदी और इंग्लिश जो पेपर होता है सभी के लिए सेम रहता है, चाहे वो आपका स्ट्रीम कुछ भी रहे, साइंस रहे, आर्ट्स रहे या फिर कॉमर्स रहे, सबका सब सेम ही रहता है। इसमें आपका पृथ्वी पढ़ना है। व्याकरण के बारे में आपको बता दिए कि क्या क्या पढ़ना है। अगर इसका सिलेबस के पैटर्न की बात करें कि इसका पैटर्न एग्जाम में आपका कैसे पूछता है, तो देखिए इधर यहाँ पर आपको टॉपिक लिखे हैं, अच्छा, और ये आपका मार्क्स लिखा हुआ कि कौन कितना मार्क्स का पूछता है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपको उसमें से कितना आंसर देना है। जैसे कि अगर बात करें निबंध का,
तो निबंध आपका 8 मार्क्स का पूछता है, 8 अंक का रहता है। आपको अगर देखा जा तो 6 दिया रहेगा और आपको उसमें से क्या है, मात्र 1 बनाना है। बोल देगा बस सत्तार के बारे में लिखे, फिर खेल के बारे में लिखिए, हाँ पर्यावरण के बारे में, क्या ऐसा ऐसा आपको प्रकार के 6 गो रहेगा, आपको उसमें से 1 बनाना है। ठीक। आधुनिक के युग के बारे में लिखिए। आधुनिक युग कहने का मतलब क्या है कि मोबाइल के बारे में क्या इसका दुष्प्रयोग है, नहीं है। ठीक। कोई महामारी आ गया उसके बारे में रहेगा। तो 6 प्रकार का रहेगा जिसमें सबको कितना बनाना है, माप 1। कितना अच्छा है। व्याख्या की बात करें तो उसमें से 8 अंक का पूछता है क्वेश्चन, 4 रहता है। ठीक। जिसमें से आपको कितना बनाना है, 2। अभी आपको हम बताए थे प्रोस, और यहाँ पे देखिएगा गद्यखंड और काव्यखंड। तो गद्यखंड और काव्यखंड का कोई भी, जैसे काव्यखंड है तो काव्यखंड का 2 गो लाइन देगा और पूछेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, आपको इसका और बताइए। तो 2 गो क्वेश्चन काव्यखंड का रहता है, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो उसको, और 2 गो कहानी से रहता है, पूछता है ये कहाँ से लिया गया। तो अगर पूरा बुक पढ़िएगा और हाईलाइट रहता है लाइन, तो आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन में से मात्र आपको कितना बनाना है, 2। और नंबर कितना है, 8 मार्क्स का। पत्र लेखन की बात करें तो आपको 5 अंक का रहता है, 2 क्वेश्चन आता है। पत्र लेखन करने का मतलब एक आपका आवेदन पत्र रहेगा, एक आपका पत्र रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन और लेटर इंग्लिश में बोले तो। ठीक। 5 अंक का रहेगा, 2 रहेगा, यानी 2 में से आप एक ही बनाना है आपको। चाहे तो आप पत्र बना दीजिए, चाहे तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। 2 अंक प्रश्न, जो भी आपको बुक पढ़ाया जाएगा। ठीक। जो भी आपको बुक पढ़ाया जाएगा, ठीक, उसमें से आपका जो क्वेश्चन है 10 अंक का पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको बनाना कितना है, मात्र 5 बनाना है। और अगर बात करें 5 अंक प्रश्न का, यानी कि 15 देखो देखिए ऊपर, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 5 गो रहेगा। अच्छा, हाँ, 5 गो बनाना रहेगा, जिसका अगर बात किया जाए तो 10 अंक का, यानी कि 10 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 2 नंबर का। वहीं अगर बात किया जाए 5 अंक यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो 15 अंक का रहेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 6। और बनाना कितना है, 3, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, आपको उसमें से 3 बनाना है। संक्षेपण एक पूछता है। ठीक। संक्षेपण कुछ लाइन दिया हुआ रहेगा, कुछ बोल देगा इसका टाइटल क्या है, ये सब बारे में बताना रहेगा। संक्षेपण की बात किया जाए तो यहाँ पर 4 अंक का पूछता है, 2 गो रहता है, उसमें से बनाना कितना है। तो ये जो आपको बताएं ये पैटर्न है, आपको इसको पूरा जोड़ कर देखिएगा, ये 50 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है यानी कि ये 100 मार्क्स का पूरा पूछता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आपका 100, 100 में से आपको कितना बनाना है, 50, और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है। वही अगर बात करें तो 60 क्वेश्चन मार्क्स जिसमें लिटरेचर, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रामर से ज्यादा वैल्यू किसका है, लिटरेचर का। से इसमें हिंदी में ग्रामर का वैल्यू उतना नहीं है, लिटरेचर बहुत हो भी जाता है, लगभग 55, कभी कभी 55 पूछ जाता है, और 40, कभी कभी 60, कभी कभी 40, ऐसे रहता है। नहीं, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपको लिटरेचर का ही मिलेगा, यानी इस किताब से ही मिलेगा, इसलिए आपको किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक। यह सब्जेक्टिव यानी कि 50 सब्जेक्टिव, जो आपको अभी पैटर्न बताएं कि कैसे रहता है, ये आपका पैटर्न है सब्जेक्टिव का पूछने का। ये आपका सब्जेक्टिव है, किस प्रकार से पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है। एक मिनट। ये है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न कैसे है, किस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न है, टॉपिक क्या है, किस प्रकार से पूछता है, ऑब्जेक्टिव से कितना क्वेश्चन आता है, कितना बनाना है। 100 क्वेश्चन में आपको 50 बनाना है। ये जो 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 60 रहेगा लिटरेचर से और 50 रहेगा ग्रामर, और दोनों में से मिल करके मात्र आपको कितना बनाना है, 50। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स का लिटरेचर, यानी 50 50 100। और ये सब्जेक्टिव में किस प्रकार से कैसे पूछता है ये। ठीक। तो ये हम लोग हमें जो देखे वो हम लोग क्या देखे, सिलेबस देखे और इसका एग्जाम पैटर्न देखे। फिर तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सिलेबस और किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है उसका पैटर्न देखे हैं। ठीक। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, केवल ज्ञान ही ऐसा अखंड तप है जो कभी भी
किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। बहुत लोग को ये लगता है कि यार हिंदी है ना, अपना भाषा है, लास्ट में पढ़ लेंगे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, लास्ट में भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वो जो पढ़ने का ढंग होता है, अपने साहित्य के बारे में जानकारी मिलता है, वो अच्छे रहने से उस समय पढ़ने को, उसमें आपको खाली नंबर के बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। और कोई भी चीज पढ़ा हुआ कभी नुकसानदाता नहीं है। इसलिए हिंदी का क्लास जरूर देखिएगा। जब आप पढ़िएगा ना कविता, इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा कि दोहा क्या होता है, तुपाई क्या होता है, ग्रामर सेक्शन में अलंकार, रस, ये सब इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आप पुस्तक का कभी भी आप पढ़े नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, ज्ञान लेना है, ठीक, पढ़ना है। कोई भी चीज फालतू में होता नहीं, आपको सिलेबस में है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक। तो आपने एग्जाम और किस प्रकार से पूछता है एग्जाम में, हिंदी का सिलेबस क्या क्या है और इसका पैटर्न क्या है, आपने पूरा कर लिया। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है वैसा, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, ठीक, कमेंट आप कर दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो।